तो आज हम बना के तैयार करेंगे सेहत, ताकत और लज़्ज़त से भरपूर बहुत ही मज़े का हलवा, वो भी बगैर किसी सूजी, बगैर किसी आटे, मैदे वगैरह के और बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के, जिसमें किसी भी तरह के कोई महंगे बादाम पिस्ते हम शामिल नहीं करेंगे। तो एक सस्ती सी चीज़ से आप ये मज़ेदार सा हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, यहाँ पे बारी आती है इस हलवे को बनाने की। सबसे पहले यहाँ पे आपने ले लेना है कोई सा इस तरह से खुला सा बर्तन ले लेना है। इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप भर के, यहाँ पे मैंने ले ली थी खसखस, खसखस कह लें या फिर पोपी सीड्स वगैरह, जिस भी नाम से आप इसे, बस जिस भी नाम से आप लोग इसे कहना चाहें। तो बस बहुत ही इजीली ये पंसार वगैरह से मिल जाती है और बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। और जैसा कि सर्दियां आने वाली हैं, जिस्म में दर्द हो, सर में दर्द हो या फिर जिस्मानी कमजोरी वगैरह हो, पट्ठों में दर्द हो, यकीन जाने सिर्फ 1 चम्मच रोजाना का आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है, बहुत सी कमजोरियों से बचा सकता है। तो इस तरह का आपने टेस्टी हलवा ज़रूर बनाना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, 2 गिलास भर के यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर लिया। अच्छा, थोड़ी देर यहाँ पे मैंने भिगो के रख लिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, आधा घंटा भिगो लेने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे तो 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिए थे व्हाइट तिल। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 इलायची। तो साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ले लिया था 1 फ्राई पैन, इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था घी, ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने घी को कर लेना है यहाँ पे अच्छा सा गर्म। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे जो तिल और यहाँ पे खसखस वगैरह और साथ ही इलायची वगैरह शामिल कर ली थी ना, उसमें मैंने शामिल कर लिया था 1 कप भर के पानी। अब सारी चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंडर वगैरह में ब्लेंड कर लेना है। तो ब्लेंड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिक्सचर जो है बन के तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पे आपने इसे शामिल कर लेना है गर्मा गर्म घी में। तो घी में शामिल कर लेने के बाद फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है, चम्मच आपने मसलसल चलाते रहना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑयल वगैरह जो है ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद आप देखेंगे पैन वगैरह को ये छोड़ना शुरू कर देगा। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली थी थोड़ी सी नारियल, तो बारीक सी कट कर लेनी है, ये आपने शामिल कर लेनी है। अगर कप के हिसाब से लें तो 1/4 कप मैंने बारीक सा कट किया हुआ नारियल ले लिया था, या फिर अपनी चॉइस के जोन से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप इसमें शामिल करना चाहें आप इसमें शामिल करें। तो ये बस नारियल शामिल कर लेने के बाद आपने कुक करना है ताकि नारियल वगैरह जो है वो ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ जो टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हों। तो इसके लिए बस आपने यही करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। खैर, यहाँ पे मैंने नारियल वगैरह शामिल कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया था। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली थी शक्कर। अगर चीनी वगैरह आपने शामिल करनी है तो तकरीबन आपने इसमें शामिल कर लेना है आधा कप, या फिर अगर गुड़ वगैरह आपने लेना हो तो एक आपने छोटा सा पीस ले लेना, उसे आपने बारीक सा कट करके इस तरह से शामिल कर लेना है। और जैसा कि है सर्दियों का मौसम, स्पेशली सर्दियों में दिल करता है बंदा कुछ ना कुछ मतलब मीठा खाता ही रहे। तो मेरे ख्याल से ये रेसिपी बेस्ट है। एक डिफरेंट किस्म के टेस्ट के साथ आप लोगों को एक यूनिक स्टाइल का हलवा खाने को मिलेगा। ज़रूर बनाइएगा एक बार, मेरे कहने पे रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। खैर, यहाँ पे शक्कर शामिल कर लेने के बाद मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे इसे कर लिया था कुक। खैर, यहाँ पे चम्मच चलाते हुए आपने अच्छी खासी यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। जितनी यहाँ पे आप भुनाई करेंगे हलवा उतना ही मज़े का यहाँ पे बन के तैयार होगा। अच्छा, एक बात मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कहना चाहूँगी, जब भी आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करें तो आपने एक काम ज़रूर करना है, मुझे काइंडली फीडबैक ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए कैसी रही। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।